हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, हर किसी पर हर वक्त ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हर कोई हमारा वेल विशर नहीं होता। ये झूठी मुस्कुराहटों के पीछे कई बार भयानक चेहरे छिपे होते हैं। बचपन से हमको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है कि सबसे प्यार करो, सबका आदर करो, ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम एक चीज़ तो रियलाइज़ करते हैं कि ये बातें सिर्फ इम्प्रैक्टिकल होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और उनको उनके हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपके खिलाफ किसी ना किसी तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं, किस तरह से करते हैं और कैसे ये एक्सपोज होंगे। साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और ये ऐसा कुछ कर जाते हैं। मैं कार्ड्स रखूं तब तक अगर आपसे वेट ना हो तो आप टाइम लाइन में जाकर डायरेक्ट रीडिंग को क्लिक करके देख सकते हैं। जरूर आया, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। हॉस्टिलिटीज एंड डिसीट, एक तो पहले मैं आपको बता दूं ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, जो आपको धोखे में रखते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, साजिशें करते हैं। शायद आपको अंदाज़ा तो होगा लेकिन श्योरिटी नहीं होगी, जो कि आज आपको हो जाएगी आज की रीडिंग के बाद। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत ही आपके सामने इनोसेंट एक्ट करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा क्यूट बिहेव करते हैं। पहले पहले आप इम्प्रेस होते थे इनकी इस बिहेवियर से, आपका दिल पिघल जाता था इनकी इस हरकत से। लेकिन धीरे धीरे आपने रियलाइज किया कि इस पर्सन का ऐसा करना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब ये आपके सामने होते थे ये कुछ और होते थे और जब ये दूसरों के सामने होते हैं ये कुछ और हो जाते हैं। आपके सामने क्यूट बात करना, स्वीट टोन, इनकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो भी बदल जाती है। जब ये आपके सामने है इनका बात करने का तरीका और होता है और दूसरों के सामने कुछ और होता है। आपको इनकी स्वीटनेस और क्यूटनेस के पीछे की जो हॉस्टिलिटी है, जो एनिमिटी है आपके खिलाफ, जो धोखाधड़ी है आपके खिलाफ, कई बार आपने इनकी वाइब से ही चीज़ों को फील तो किया है, पर आप 100% या तो श्योर नहीं या फिर आप में वो हिम्मत नहीं कि आप इस पर्सन के बारे में किसी से कुछ शेयर करें या इसके खिलाफ कुछ कहें। बहुत बार आपके दिल में आया तो होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पर्सन का जो आपसे रिलेशन है वो शायद इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इतना ज़्यादा लोगों की नज़रों में प्योर है कि आप चाह के भी इस बात को एक्सपोज नहीं कर पाए हैं काफ़ी बार। औरों के दिल में ये आपको लेकर कोई ना कोई शक हमेशा पैदा करते हैं। इनका जो कॉम्प्लीमेंट है बहुत ही बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है आपके लिए, जो आपको इनकी तारीफ करना भी अब अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ आप कर देंगे तो ये ऐसा नहीं कहेंगे वेरी नाइस तुमने ये काम किया, ये कहेंगे अरे बाबा मैंने तो सोच ही नहीं सकता था कि तुम ये कर सकते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, मैंने तो सोचा ही नहीं कि तुम ऐसी चीज़ को पसंद कर सकते हो। ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स आपको देते हैं जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कई बार, क्योंकि ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट देते कि आप चाहकर भी उनके खिलाफ उस वक्त कुछ स्टेप नहीं ले सकते और आपको एहसास तो होता रहता है कि ये तरीका सही नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब ये आपको देते हैं किसी भी तरह की, इक्वल कार्ड,
ये जब आपको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं ना तो छिपा छिपा के देते हैं, आपको पूरी बात क्लियरली नहीं बताते, इंपॉर्टेंट चीज़ों को छिपा लेते हैं और आप उस अधूरी इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ एक्शन लेते हैं और बाद में ये आपको कहते हैं अरे तेरी मेमोरी तो कितनी खराब है, तुझे याद भी नहीं था, मैंने तो तुझे सब कुछ बताया था। आपको पता है इस इंसान ने आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसके बावजूद भी ये आपको बाद में ऐसा साबित करते हैं कि तुम्हारी मेमोरी ठीक नहीं है। मतलब गिल्टी तो लास्ट में ये आपको ही फील कराते हैं अपनी गलती के लिए भी, पर क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होता नहीं है, आपको ये रिलेशनशिप की अहमियत इतनी होती है या आपको अच्छा नहीं लगता इनको इस तरह से एक्सपोज करना, तो आप चुप रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वक्त आया है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अब आपको अनडिस्टर्ब्ड होना है। इक्वल, आपको इनके साथ इक्वल तरीके से पेश आना है। जैसे आप किसी भी पर्सन की गलतियां एक्सपोज करते हैं या उसे समझाते हैं, आपको इस पर्सन को भी समझाना पड़ेगा, अलबत्ता थोड़ा मॉडेस्टी से, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके काफ़ी सुपीरियर है रिलेशनशिप में। सुपीरियर से मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ये आपसे सुपीरियर है, पर इनका जो ओहदा है वो आपसे सुपीरियर है। या तो आपसे एज में बड़े हैं या पोजीशन में कहीं बड़े हैं या कुछ अनुभवों में ये आपसे ज़्यादा है, तो आप चाह के भी इनके बारे में खुल के इस तरह से नहीं कह सकते जो कि आप कहना चाहते हैं। ये आपके सामने कुछ और होते हैं और औरों के सामने कुछ और होते हैं। जब ये आपके सामने होते हैं तो आपको लगता है इनमें बहुत ही रिबेलियस एक स्ट्रीक है इनकी पर्सनालिटी में, पर जब औरों के साथ होते हैं तो बहुत ही मृदभाषी बन जाते हैं, बहुत ही फिर से जैसे कि मैं कहूँगी स्वीट बन जाते हैं। इनिशियली जब ये आपके साथ भी रिलेशन बना रहे थे या उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जब आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे थे, यही तरीका उन्होंने आपके साथ भी अपनाया था कि एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा क्यूट होना। धीरे धीरे आपको इनके इस नेचर से एग्जॉशन होने लगा है, आपको ये पता चल गया ये इनोसेंस दिखावे की है। तो ये जो आपको तो ये आइडिया आ गया, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जिनके खिलाफ ये सब कर रहे हैं, पर उन लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको इन लोगों के साथ जो अब इनके जाल में फंस सकते हैं, आपको इनके बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए। एक साथ बिठाकर सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में लोगों को बताते रहना है। इससे क्या होगा, कल को जब आप किसी भी वजह से इनको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो लोगों को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें आपने सबको बता के रखी है जो ट्रस्टवर्दी हैं आपके लिए। इनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते रहिए लोगों को। इससे क्या होगा, जब कभी भी ये बात खुलकर आएगी कोई भी तरह का कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगा आप में और उन लोगों में, कोई भी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ बता चुके हैं पहले उनको। हार्मनी, हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा आपके लिए। अगर आपको इस पर्सन से डर लगता है, इस डर को मन से निकाल दें। एक बार ज़रूर ये करें, अगर हद से ज़्यादा वो कर रहे हैं, कि एक बार बैठ के उन्हें साफ साफ बता दें कि आप उनकी पर्सनालिटी को जान चुके हैं, आप उन्हें समझ चुके हैं और वो आपसे दूरी बनाए रखें। ये सुनने के बाद अगर वो डिस्टेंस कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो आपसे पंगे लेते हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं जो कि मैंने आपको बताई है, तो आप कुछ लोगों का एक ग्रुप रखें जिसको आप ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें इस पर्सन की। इससे क्या थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होते रहेंगे, तो कल को जब आप इनके बारे में इन लोगों के सामने इनकी एलिबाई लेंगे तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे इस पर्सन को एक्सपोज करने के लिए। ये गलती कभी मत करना कि आप इनके बारे में किसी से कुछ कहें ना, ये सोच के कि ये ठीक हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहिए कुछ खास लोगों को, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी एलिबाई ज़रूर लीजिए, उनको एलिबाई ज़रूर बनाइए, उनसे ये कबूल करवाइए कि आपने उनसे ये सब शेयर किया है इस पर्सन के बारे में और ये पर्सन ठीक नहीं है। इस तरह से इनका जो षड्यंत्र करने की आदत है, ना ही सिर्फ आपके खिलाफ औरों के भी खिलाफ, ये आदत इनकी छूट जाएगी। अगर नहीं छूटती तो तेल लेने गए, कम से कम आपकी लाइफ से तो ये निकल ही जाएंगे। आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी इस पर्सन को इस तरह से सबक सिखाने की, अगर ये चेंज नहीं होते। एक बार आप उनको अकेले में अगर बोल देते हैं और वो आपसे दूर हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी अगर बाज नहीं आते तो आपको कुछ खास स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एक्सपोज हो ही जाएंगे।
ये पर्सन को अगर मैं और इनकी पहचान दूं तो बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन करना बहुत पसंद करते हैं। इनको मज़ा आता है मेडिटेशन करना, अच्छा लगता है इनको। ट्रैवलिंग का इनको शौक है इस पर्सन को। मेडिटेशन का तो ज़बरदस्त शौक है। यहाँ तो रिलीजियस बातें बहुत करते हैं, स्पिरिचुअल बातें बहुत करते हैं। कई लोग होते हैं इनमें नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स कई बार इक्वल होती है, इम्बैलेंस्ड भी होती है, पर कई बार इक्वल भी होती है, जिसकी वजह से ये लोग ये चीज़ें करने में सफल हो जाते हैं। इनकी एक अपीयरेंस, इनका एक जीने का तरीका, बिहेवियर इतना ज़्यादा एम्बिग्यूस होता है कि लोग क्लियरली कह नहीं सकते कि ये पर्सन इतना कंस्पायरिंग है या इतने षड्यंत्र करता है लोगों के खिलाफ। तो ये कुछ खास मैंने इनकी पहचान आपको बताई है। बीमार से लगते हैं, शक्ल से मैं कहूँगी ये थोड़े सिक से दिखते हैं, मतलब ये इनकी शक्ल को देखकर हेल्दी लुक नहीं फील होता, बीमार से लगते हैं ये भी इनकी एक खास पहचान है। तो फ्रेंड्स, जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हुई मैंने आपको दी है। आज का एफर्मेशन है, मैं किसी षड्यंत्र से नहीं डरता या नहीं डरती। आई डोंट फियर एनीबडीज कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि कुदरत का हाथ आपके ऊपर है, एंजल्स का हाथ आपके ऊपर है। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग। उससे भी कम अगर आपको कहना है कुछ तो यस लिखिए, और डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए ये पर्सन कौन है, आपका इनसे क्या रिलेशन है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी अगर आप ये बातों को शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। हर कोई, इससे क्या होता है, सबको ये लगता है कि हाँ सिर्फ वही इसके शिकार नहीं है, और भी लोग इन चीज़ों के शिकार होते हैं, और इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, क्योंकि वी आर अ फैमिली। आप जो कमेंट्स में सब लिखते हैं, हर किसी को कोई ना कोई रास्ता दिखता है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, मेरा पेरेंट थोड़ी ऐसा हो सकता है, मेरा भाई या बहन थोड़ी ऐसे हो सकते हैं, या मेरे स्पाउस थोड़ी ऐसे हो सकते हैं। जब आप लिखेंगे कमेंट्स में कि आपका इनसे क्या रिलेशन है, तो लोगों को इस बात की तसल्ली होगी कि कोई भी हो सकता है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रीडिंग्स के साथ। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।